वंदे मातरम जी, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। प्यारे साथियों, इसमें जिस प्रकार का रिलेशन माँ का बच्चे से है उसी प्रकार का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है बादल के साथ। नीचे इसमें चार ऑप्शन दिए गए, मौसम, वर्षा, पानी, चमकना। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। जिन्होंने बी पर टिक किया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, वर्षा। कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथियों। जिस प्रकार से माँ के द्वारा किसका जन्म होता है, बच्चे का, ठीक है। बच्चे का जन्म किससे होता है साथियों, माँ के द्वारा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बादल के द्वारा किसका जन्म होता है, वर्षा। या हम कह सकते हैं बादल से क्या होती है प्यारे साथियों, वर्षा होती है। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। माँ के द्वारा किसका जन्म होता है साथियों, बच्चे का। इसी प्रकार से बादल के द्वारा किसका जन्म होता है, या बादल के द्वारा क्या होती है साथियों, वर्षा। ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और प्यारे साथियों, इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, वहां पे हमने शेयर कर रखी है, वहां से आप इजीली इनको चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न को चेकआउट कीजिए साथियों। जिस प्रकार से यहाँ पे सफलता का रिलेशन असफलता से है उसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है बड़ा के साथ। इसके आधार पे नीचे चार ऑप्शन दिए गए, बहुत बड़ा, अच्छा, छोटा, महान। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो जिन्होंने यहाँ सी पर टिक किया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, छोटा। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है प्यारे साथियों। यहाँ पे सफलता का अपोजिट क्या रहेगा, असफलता, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसी प्रकार से बड़ा, तो इसका अपोजिट कौन रहेगा यहाँ पे, छोटा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये कंसेप्ट आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। 42 छात्राओं की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16वां नंबर है, तो बताएं उसका क्रम अंत में कितना होगा। टोटल आपके रहेंगे 42 छात्र, जिसमें प्यारे साथियों मोती का क्रम ऊपर से कितना नंबर है, 16वां नंबर है। तो एग्जाम ने पूछा नीचे से उसका कौन सा नंबर होगा। कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल है साथियों। आपके पास यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है, टोटल छात्र रहेंगे 42, और मोती का एक साइड का स्थान यहाँ पे रहेगा 16। सिंपली आपको टोटल में से जोन सी भी साइड का स्थान मिले, ऊपर या नीचे जो भी साइड का स्थान दिया गया है, टोटल में से आपको यहाँ पे लेस करना है। 42 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे, 26। सिंपली आपको इसमें एक नंबर अपने पास से ऐड करना है, 26 और एक यहाँ पे 27। ये एक नंबर ऐड क्यों करना है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया उसका क्रम अंत में कितना होगा। मतलब प्यारे साथियों पीछे से मोती का यहाँ पे क्रम पूछा गया है, मतलब मोती को यहाँ पे दोबारा से ऐड करने की बात की गई है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना साथियों। इस प्रकार के प्रश्न में टोटल जो छात्र हैं, जितने भी प्रश्न में छात्र दिए गए उसमें से साथियों एक साइड का आपको जो भी स्थान दे इसको यहाँ पे लेस करना है, और लेस करने के बाद जो भी डाटा प्राप्त हो सिंपली उसमें एक नंबर के आपको यहाँ पे वर्दी करना है। इसके बाद जो भी नंबर प्राप्त होंगे ये साथियों उसका सेकंड साइड से स्थान होगा। जैसे एग्जाम ने पूछा 42 छात्राओं की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से कितना नंबर है, 16, तो उसका क्रम नीचे से कितना नंबर रहेगा, कितना नंबर साथियों, 27। ऑप्शन आपका डी इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसकी कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो हमने डाल रखी है, अलग से इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसके फुल कंसेप्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और चेकआउट कीजिए। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है, तो बताएं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। नीचे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल है, एक कक्षा में ऊपर से शंकर का कौन सा स्थान है, 16वां, और नीचे से कौन सा स्थान है प्यारे साथियों, 49वां, 49। कक्षा में कुल छात्र आपसे पूछे तो सिंपली साथियों आपको कुछ नहीं करना। इस प्रकार के प्रश्न में दोनों साइड के जो स्थान आपको दिए गए इनको सिंपली आपको यहाँ पे ऐड करना है, प्लस करना है। तो कीजिए 16 और 49 आपके पास कितने रहेंगे यहाँ पे, 65 नंबर। और सिंपली साथियों इस टोटल वैल्यू में से एक नंबर की आपको यहाँ पे कमी करना है। 65 में अगर एक कम करें तो कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे, 64। ये एक नंबर कम क्यों करना है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि साथियों एक
कक्षा में टोटल जो छात्र रहेंगे हर व्यक्ति को वहां पे एक बार काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जब क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो एक व्यक्ति को यहाँ पे 2 बार काउंट किया गया। जैसे एक पंक्ति में ऊपर से शंकर का कौन सा स्थान है 16, मतलब इस 16 नंबर में कौन बैठा हुआ है शंकर, और नीचे से 49वां नंबर भी किसका है शंकर का, इसका मतलब इस 49 नंबर में भी कौन बैठा हुआ है शंकर। और हम सबको क्लियर है साथियों, पंक्ति में एक व्यक्ति एक बार ही काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने शंकर को 2 बार काउंट किया, 16 में भी और 49 में भी। तो आपको सिंपली साथियों ये दोनों जो स्थान दिए गए ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी स्थान दिए जाए दोनों को आपको सिंपली ऐड करना है और अपने पास से 1 नंबर की यहाँ पे कमी करना है। इसके बाद जो भी डाटा प्राप्त होगा ये साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 64, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। प्यारे साथियों, यदि बास्केट को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से तो उसी कूट भाषा में इस शब्द को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके आधार पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे साथियों बास्केट के अंदर जो लेटर दिए गए आप इनको अच्छे से चेकआउट कीजिए। ये सभी के सभी लेटर साथियों आपके जो सामने शब्द दिए है इसमें दिए गए, मतलब इस बास्केट शब्द को साथियों पलटा गया है, यह हम कह सकते हैं पीछे से नोट डाउन किया गया। जैसे बास्केट में लास्ट अक्षर कौन सा यहाँ पे टी और अगले शब्द का फर्स्ट लेटर कौन सा यहाँ पे टी, तो इसमें इस प्रकार का कंसेप्ट लागू किया गया। आप चेकआउट कीजिए, सबसे पहले टी ई के एस ए बी, मतलब प्यारे साथियों बास्केट के सभी अक्षरों को अगले शब्द में पीछे से नोट डाउन किया गया है। तो आपके पास यहाँ पे जो भी शब्द है PILLOW इसको प्यारे साथियों पीछे से आप नोट डाउन कीजिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे W, इसके बाद यहाँ पे O, इसके बाद LL, इसके बाद I, इसके बाद P। तो प्यारे साथियों ये शब्द आप चेकआउट कीजिए इन चारों ऑप्शन में कौन से शब्द में WOLLIP, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल है साथियों, इस शब्द को पीछे से नोट डाउन किया गया, तो आप अगर इस शब्द को पीछे से नोट डाउन करेंगे या इसको उल्टा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा, ऑप्शन ए। चलिए इसी प्रकार का नेक्स्ट प्रश्न चेकआउट कीजिए। प्यारे साथियों फैशन को कुछ लिखा जाता है इस प्रकार से, तो उसी कूट भाषा में प्रॉब्लम को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके आधार पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। तो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथियों। फैशन में जो लेटर दिए गए इन सभी लेटर को आप चेकआउट कीजिए अगले शब्द में, ये सभी के सभी लेटर दिए गए, लेकिन ये किस प्रकार से दिए गए। जैसे इस फैशन में साथियों सबसे पहला लेटर एफ, अगले शब्द में भी सबसे पहला लेटर एफ, के बाद फैशन में लास्ट का जो अक्षर है एन, अगले शब्द का लास्ट अक्षर एन, मतलब पहले लेटर और लास्ट के लेटर को यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। तो आपके पास प्रॉब्लम में पहला लेटर पी है और लास्ट का लेटर एम, आप इन दोनों लेटर को यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कीजिए फर्स्ट और लास्ट में कुछ इस प्रकार से। इसके बाद साथियों आप चेकआउट कीजिए फैशन के सामने जो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है, बीच में जो आपके पास यहाँ पे जो लेटर बच गए OIHSA, ये जो 5 लेटर है ये कहाँ से लिए गए, फैशन से। अब फैशन में साथियों आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे O कहाँ पे है, बैक साइड से सेकंड लेटर यानी राइट साइड से यहाँ पे सेकंड लेटर है, देखिए OIHSA। इन 5 लेटर को साथियों यहाँ पे नोट डाउन किया गया। तो आपके पास यहाँ पे 5 लेटर कौन से हैं, पीछे से जो सेकंड लेटर है इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले ई, इसके बाद यहाँ पे एल, इसके बाद यहाँ पे बी, इसके बाद ओ और लास्ट आपका यहाँ पे आर, मतलब आपका जो शब्द है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। कौन से ऑप्शन में है आप चेकआउट कीजिए, PELORM ऑप्शन सी के अंदर रहेगा। इसका मतलब इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं साथियों आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथियों। आपके पास जो ये शब्द दिए गए इसमें जो पहला लेटर है और लास्ट का लेटर है ये यहाँ पे एज इट इज लिखे हुए हैं, और इसके बाद जो बीच के 5 लेटर हैं इनको साथियों पीछे से यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। सबसे पहले OIHSA। इसी प्रकार से प्रॉब्लम को अगर हम नोट डाउन करेंगे तो हमें किस प्रकार का शब्द प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चेकआउट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने। यदि किसी कूट भाषा में इस शब्द को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, इस शब्द को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं,
इसके आधार पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। प्यारे साथियों, अभी इस प्रकार के 2 प्रश्न हमने आपसे डिस्कस किए कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड। ये प्रश्न साथियों आप सभी के लिए, इसका जो भी राइट आंसर है ABCD में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज के सभी प्रश्न और इनके कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।